ओके ठीक है एवरीवन लुक हियर नाउ सो लास्ट टाइम वी हैड कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ दिस ठीक है सो हम लोगों ने कैलकुलस वाला पार्ट कर लिया था एंड जस्ट टेल मी कि कितना हो गया तो उसके हिसाब से वी कैन प्रोसीड लास्ट क्वेश्चन नंबर आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है क्या 39 ओके so I think so we are done with it and today we are going to continue with the graph ठीक है now this graphs will be interesting before we go into the graph just tell me okay so shall we continue अभी यहाँ पे हम लोग ने 39th क्वेश्चन लास्ट किया था ना okay we can proceed with it and किसी को डाउट्स है जो भी होमवर्क था होमवर्क में कोई डाउट्स है क्या क्या है डाउट्स पे ले लेते या एंड में डाउट्स ले लेते एंड में ले लेते हैं डाउट्स ठीक है तो 2 का आपका लेक्चर हो जाएगा उसके बाद जो भी है हम लोग फटाफट यहाँ पे डाउट्स कॉमन डाउट्स पहले ले लेते हैं उसके बाद जो हो गया है सॉल्व वो आप सॉल्व कर सकते हो खुद से ठीक है अभी यहाँ पे देख लेते हैं पैरेलली कुछ स्टार्ट हुआ ओके सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर विद द नेक्स्ट पार्ट ठीक है ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे ओके सो वी हैव कंप्लीटेड द 39th क्वेश्चन ठीक है ध्यान देना अभी यहाँ पे एंड 40th क्वेश्चन अभी के लिए हम लोग नहीं करेंगे लेट गौरव सर फिनिश द मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट देन यू विल गेट दिस क्वेश्चन वेरी इजीली ठीक है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज ग्राफ्स ठीक है ग्राफ्स अंडर काइनेमेटिक्स इजी सा पार्ट है इंटरेस्टिंग पार्ट भी है सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन ग्राफ्स अंडर काइनेमेटिक्स ठीक है ओके शैल वी प्रोसीड ठीक है ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे है ना जगह या फिर अंदर है जगह बुक रखने के लिए ओके सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द ग्राफ अंडर काइनेमेटिक्स कंपैरेटिवली इजियर पार्ट है एंड द सम्स दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व आर आल्सो इजी ठीक है एकदम बेसिक से चीजें हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें जो रहेंगे यू आर गोइंग टू सॉल्व इट इन द होमवर्क सेक्शन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी रिपीटेटिव ठीक है सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप होमवर्क सेक्शन में सॉल्व करोगे ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देते हो ओके कुछ भी यहाँ पे डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना ठीक है सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ठीक है अब यहाँ पे देख लेते हैं वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द काइनेमेटिक्स एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द ग्राफ्स ठीक है ध्यान देते हैं अब यहाँ पे द फर्स्ट ग्राफ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इज इफ द बॉडी इज एट रेस्ट ठीक है पेन नीचे रख देना एवरीवन लुक हियर नाउ ठीक है सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर द बॉडी एट रेस्ट ग्लेयर आ रहा है ऊपर लास्ट में आ रहा है ठीक एक सेकंड अभी ठीक है बेटर ओके एवरीवन लुक ना सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर द ग्राफ फॉर द बॉडी ओके यहाँ पे बॉडी एट रेस्ट है ठीक है एवरीवन लुक ना पेन नीचे रख देना एवरीवन लुक ना सो इफ द बॉडी इज एट रेस्ट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग इफ द बॉडी इज एट रेस्ट एंड नाउ लेट अस अज्यूम दैट द बॉडी इज ओनली मूविंग अलोंग हाउ मेनी एक्सिस वन ठीक है एक ही एक्सिस में बॉडी मूव हो रहा है ठीक है ओके so if I consider the body is moving along the x axis and let us say this is equal to 0 body यहाँ पे at x is equal to 3 ठीक है we are going to plot initially how many graphs let us check हम लोग के पास ग्राफ कितने ठीक है हम लोग के पास क्वांटिटीज कितने सारे x है v है a है और क्या है t सही है तो इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं क्या ना ये 6 बनेगा फर्स्ट कौन सा रहेगा xt xv या फिर xa सही है नेक्स्ट बनेगा VT या VA ठीक है नेक्स्ट क्या बनेगा AT सही है सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल 6 ठीक है सो दिस अमंग दिस 6 इंपॉर्टेंट ओनली फॉर नेट आर दिस 3 ठीक है जनरली वो बाकी के 3 ग्राफ नहीं आते अगर वो ग्राफ आएंगे फिर भी वो एसएचएम में देख लेंगे हम लोग ठीक है बट फिलहाल के लिए ये 3 ग्राफ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ध्यान देना इंटरेस्टिंग से ग्राफ है इजी से ग्राफ है ओके सो एवरीवन लेट अस प्रोसीड विद दिस थिंग ठीक है ब्लैक दिखाई दे रहा है ना या फिर कलर इन्वर्ट कर लो ठीक है ना दिखाई दे रहा है ना ओके ठीक है लास्ट में भी लास्ट यहाँ पे ठीक है ओके सो वी आर गोइंग टू प्लॉट 3 ग्राफ्स ओके द फर्स्ट ग्राफ विल बी xt vt एंड at ठीक है ये x है ये t है ओके लेट अस प्लॉट दिस ग्राफ्स ओके ये x है ये t है ओके ये v है ये t है एंड a एंड t ओके लेट अस फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ xt ठीक है मुझे बताओ टाइम जब 0 था ठीक है तभी बॉडी कहाँ पे था x इज इक्वल टू 3 पे ठीक है तो x कहाँ पे था 3 पे अच्छा ओके x अगर सपोज कि अच्छा 1 सेकंड के बाद कहाँ पे जाएगा बॉडी सोच समझ के बताओ बॉडी इज एट क्या लिखा है ऊपर लिखा भी है बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट इज एट रेस्ट विल इट चेंज इट्स पोजीशन सो आफ्टर 1 सेकंड इट विल स्टिल बी एट x इज इक्वल टू 3 ठीक है ये बाद में मैं वैल्यूज डिलीट कर दूंगा 1 सेकंड के बाद अगर आप देखोगे बॉडी स्टिल इज एट 3 अच्छा तो यहाँ पे आ गया मेरा सेकंड पॉइंट 2 सेकंड के बाद
Still at 3. So what is the graph that I will obtain? The graph that I will obtain is pretty straightforward. कुछ ऐसे आने वाला है ये ग्राफ, सही है, स्ट्रेट लाइन रहेगा एंड इट विल बी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, सही है यहाँ तक. अच्छा, व्हाट इफ द बॉडी वाज एट एक्स इज इक्वल टू -3, ग्राफ में चेंजेस क्या आते थे? ये ग्राफ ऊपर के जगह पे कहाँ पे आ जाता था? नीचे, बस उतने चेंजेस है, सही है. ओके, सो यहाँ तक ठीक है. ओके, लेट मी इरेज दिस थिंग. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी? लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट और इवैल्यूएट द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, देन लेट अस प्रोसीड. ओके, वेलोसिटी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का खुद का वैल्यू क्या होता है? x2 - x1 डिवाइडेड बाय t. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे x2 - x1. यहाँ पे x का वैल्यू क्या था? 3. यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना था? डिवाइडेड बाय एनीथिंग. 3 - 3 विल बी इक्वल टू 0. डिवीजन में कुछ भी आने दो. यहाँ पे वेलोसिटी कितना होने वाला है? 0. यहाँ पे भी वेलोसिटी कितना होगा? 0 0 0 एंड सो ऑन. सो व्हाट इज द प्लॉट दैट आई, व्हाट इज द ग्राफ दैट आई विल ऑब्टेन? कैन आई से आई विल ऑब्टेन अ ग्राफ समवॉट लाइक दिस, पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस. अगर ऐसे कुछ है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0. जस्ट नाउ यू हैव मेंशन कि वेलोसिटी कितना होने वाला है यहाँ पे? 0. ठीक है. व्हाटएवर द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? कैन आई राइट v2 - v1 डिवाइडेड बाय t. और मुझे बताओ कोई भी दो पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 ही है, तो एक्सेलरेशन में कितना होने वाला है यहाँ पे? 0. सो व्हाट इज द ग्राफ दैट आई विल ऑब्टेन? कैन आई से अगेन आई विल ऑब्टेन द सेम ग्राफ. ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट. ठीक है, पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको ग्राफ आ रहा कैसे है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, एवरीवन लुक हियर. The next over here we are going to study is bodies moving with constant velocity. सबसे पहली चीज समझो कि जो पूछा है उसका हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं. कांस्टेंट वेलोसिटी, लेट द वेलोसिटी बी एनी कांस्टेंट वैल्यू. कोई भी मुझे एक नंबर बता दो ना, क्या आ जाएगा? 3. चलो, लेट अस कंसीडर v इज इक्वल टू 3. ठीक है, ध्यान देते हैं अभी आप. ओके, ध्यान दें. वेलोसिटी जब भी, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट. इट मींस एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना होने वाला है यहाँ पे? 3. 1 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 3. 2 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी कितना होने वाला है? 3. सो वेलोसिटी इज अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट. कांस्टेंट. आप एक चीज समझो, जो दिया है उसका पहले ग्राफ बना लेते हैं. करंटली द डेटा इज वेलोसिटी इज गिवन. ठीक है, सो लेट मी प्लॉट द पॉइंट्स. ओके, नाउ लुक हियर बिफोर यू गो इनटू दिस थिंग, xt vt एंड AT ग्राफ. ठीक है, ये 3 ग्राफ में एक के नीचे एक ड्रॉ कर रहा हूँ. अच्छा, उसका रीजन क्या एक के नीचे एक ड्रॉ करने का? टाइम सब में क्या हो जाएगा? कॉमन. ठीक है, इसलिए मैं सबके लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. अगर आप अलग अलग भी बनाओगे चल जाएगा, कुछ ऐसा इश्यू नहीं है. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दी VT ग्राफ. ओके, सोच समझ के बताओ. 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी, 0 सेकंड्स में वेलोसिटी कितना था? नहीं, 0 सेकंड्स में वेलोसिटी कितना था? 3. 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना था? 3. 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 3 एंड सो ऑन. व्हाट इज द ग्राफ दैट आई विल ऑब्टेन? कैन आई से दिस इज द ग्राफ दैट आई विल ऑब्टेन व्हिच विल बी पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? एक्सीलेंट. ठीक है, व्हिच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन में वैल्यू कितना है उसका? 3. व्हाट इज द वेलोसिटी वाज -3. तो वो वेलोसिटी जो मैंने येलो लाइन ऊपर बनाया एक्स एक्सिस के, वो कहाँ पे हो जाएगा? नीचे. और हियर कैन आई से द वेलोसिटी इज, I can write down this point as velocity will be equal to positive. What is the velocity was negative? अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से. ये जो velocity was negative, जिसको मैं white में मार्क कर लेता हूँ, क्या ऐसे ये v क्या हो जाएगा मेरा? नेगेटिव. ओके, लेट मी प्लॉट द एक्सेलरेशन फर्स्ट विच इज अ सिंपलर पार्ट. एक्सेलरेशन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बता देना. v2 - v1 डिवाइडेड बाय क्या? t. ओके, सो मुझे बताओ यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे वेलोसिटी था 3. 3 - 3 कितना होने वाला है? 0. आफ्टर 2 सेकंड लो, 3 सेकंड लो, 4 सेकंड लो, कुछ भी लो, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा? अगेन 0. मतलब कहाँ से पास हो जाएगा? सीधा सीधा एक्स एक्सिस से. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर. सीधा सीधा ऐसे ग्राफ आ जाएगा. सो ठीक है, सीधा सीधा ऐसे ग्राफ आ जाएगा. ओके, नाउ लुक हियर एवरीवन लुक हियर. व्हाट अबाउट द xt ग्राफ? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. लेट मी प्लॉट द ग्राफ. लेट मी ड्रॉ द पोजीशन फर्स्ट. बॉडी था x इज इक्वल टू 3 पे, वापस सेम ही x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ. ठीक है, अभी देखो ध्यान से, दिस इज इंटरेस्टिंग. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 डिवाइडेड बाय क्या? t. ओके, ध्यान देना यहाँ पे वेलोसिटी कितना था? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है. और कितना दिया है उसका वैल्यू? 3. फाइनल पोजीशन पता नहीं कहाँ पे, इनिशियली कहाँ पे था? 2 डिवाइडेड बाय t. ओके, x विल बी इक्वल टू
3t+2, यहाँ तक सबको समझा? 3 सॉरी t यहाँ पे ले लिया, 2 को ऐड कर दिया, सही है यहाँ से। टेल मी वन सिंपल थिंग, विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन और कर्व? क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है एक्चुअली। स्ट्रेट लाइन हाउ? ओके, लीनियर ग्राफ कुछ आ जाएगा, चलो ये लीनियर ग्राफ आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन रहेगा या कर्व रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ओवर हियर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके ग्राफ। ओके, कैसे पता चलता है लीनियर है? ठीक है, एकदम मैं लास्ट टाइम यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यस, एक्स का पावर क्या है? 1, और टाइम का भी पावर क्या है? 1। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बेसिक मैथ्स के चैप्टर में, ठीक है, कि अगर पावर 1 1 रहेगा तो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ये छोड़ के कुछ भी रहेगा तो क्या रहने वाला है? ठीक है, अभी देखते ध्यान से। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, मुझे बताओ, ध्यान देते हैं, जब ये टाइम 0 था, x का वैल्यू कितना रहेगा? उसको t के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर लो तो x का वैल्यू कितना रहेगा? 2। अच्छा, जब ये टाइम 1 था तभी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। जब टाइम 2, अच्छा मैं प्लॉट करते जाता हूँ, ठीक है, जब टाइम 2 था तब x का टाइम 0 पे x इक्वल टू 2, फिर क्या? 5, फिर क्या रहेगा? 7, सही है, 2 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8, ठीक है, 1 सेकेंड पे 5 है, 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा? 8। सो विल आई ऑब्टेन अ ग्राफ समवॉट लाइक दिस? यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? +3 है या -3 है? एक बार चेक कर लेना। पॉजिटिव। यहाँ पे वेलोसिटी जब भी पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ आ रहा है। व्हाट इज द सेम वेलोसिटी इज नेगेटिव? तो 3t के जगह पे क्या आने वाला है? -3t। सो कहने से ये सेम ग्राफ कहाँ पे चला जाएगा? एक्सेलेंट, बोल दिया, यहाँ पे ऊपर और की जगह पे कहाँ पे चला जाएगा? नीचे, सही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे भी तो ये कहने से कैन इट पास थ्रू दी दिस एक्सिस, सही है। वेलोसिटी इज नेगेटिव, ओपन कर लो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो, सो वेलोसिटी क्या होने वाला है यहाँ पे? नेगेटिव, सही है ये चीज, पक्का? ओके, अच्छा मुझे बताना, अच्छा ओके, मैं अभी ये ड्रॉ नहीं कर रहा, थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, ये वाला जो ग्राफ रहेगा अभी, ठीक है, एवरीवन लुक है नाउ, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा मुझे बस इतना बता दो। ओके, लेट मी प्लॉट दिस ग्राफ। ऐसे कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, एक्सीलेंट। तो ये नीचे से क्यों स्टार्ट हुआ? एक्सीलेंट। बॉडी का इनिशियल पोजीशन क्या था? नेगेटिव, पोजीशन नेगेटिव है ना, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। समझा? इनिशियल देखो ना, बॉडी का इनिशियल पोजीशन +2 के जगह पे कहाँ पे रहेगा? -2। ऐसे अज्यूम करके चलते, कहीं पे भी हो सकता है नेगेटिव में। अच्छा, अगर मैंने ये ड्रॉ कर लिया तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या क्या नेगेटिव? वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। अच्छा, और ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि बॉडी का इनिशियल पोजीशन भी क्या था? नेगेटिव। दिस इज पार्ट क्लियर। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। सही है ये चीज, ठीक है। ओके, लेट मी इरेज दिस थिंग, ठीक है, लेट मी इरेज दिस थिंग, ठीक है, पक्का? ओके, एक्सेलरेशन का लॉजिक समझ में? अभी भी एक्सेलरेशन कितना है बॉडी में? 0। और पूरे मोशन में हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ओनली अलोंग वन एक्सिस। दो एक्सिस के बारे में अभी तक हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, चलिए कॉपी डाउन दिस थिंग। लास्ट लेक्चर कोई एब्सेंट था? ऐसा कोई है? नोट्स कंप्लीट है? क्यों कंप्लीट कर लेना आज। और क्या एब्सेंट था लास्ट लेक्चर? ठीक है, डन। दिस ग्राफ इज रिलेटिवली सिंपलर, ठीक है, अभी देखते हैं। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट में था बॉडी वाज एट रेस्ट व्हिच मींस कांस्टेंट पोजीशन। सेकेंड में द बॉडी वाज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो थर्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तीनों छोड़ के भी बाकी के कंडीशंस भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ये तीन के अराउंड रिवॉल्व होगा, ठीक है, एटलीस्ट स्पेशली फॉर नीट, ठीक है। शैल आई प्रोसीड? ठीक है, ग्राफ जनरली राइट में ड्रॉ करो। जो भी आपके डायग्राम्स और ग्राफ रहेंगे वो आप राइट में ड्रॉ करोगे, एंड वॉट एवर इज द राइटिंग पार्ट यू विल डू इट ऑन द लेफ्ट, ठीक है। ओके एवरीवन, ओके हो गया? ओके,
ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। सो ग्राफ राइट में ड्रॉ करना, जो भी राइटिंग पार्ट रहेगा वो लेफ्ट में कर लो। ठीक है, चलिए प्रोसीड। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। थर्ड रहेगा मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। थर्ड रहेगा मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन कोई भी एक वैल्यू बता दो, टफ हो जाएगा कैलकुलेटर। 1 रख देते, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है ये चीज। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दे हैव गिवन इज और स्पेसिफाइड इज कांस्टेंट क्या, एक्सेलरेशन पे नीचे रख देना एवरीवन, जस्ट हेल्प मी विद दिस। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो सबसे पहले ग्राफ में किसका ड्रॉ करूंगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, लेट मी फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ एंड देन लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके, सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। Okay, now understand one simple thing. First, let me plot the graph of acceleration versus time. Then we will plot the graph of velocity versus time, and then we for x versus t. उल्टा जाएंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे acceleration versus time. Let us take acceleration as 1. तो एक 0 सेकंड पे acceleration कितना था यहाँ पे 1। ठीक है, पे नीचे रख दो। 1 सेकंड के बाद acceleration कितना रहेगा 1। 2 सेकंड के बाद acceleration क्या रहेगा 1। We'll have obtained a straight line somewhat like this। ठीक है, अच्छा अगर एक्सेलरेशन की जगह पे डी एक्सेलरेशन रहता या रिटार्डेशन रहता तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो ग्राफ ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, नीचे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहना है रैंडम दिस पार्ट एज एक्सेलरेशन इज क्या, पॉजिटिव। सही है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा कहना है प्लॉट द ग्राफ समवट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्सेलरेशन वेयर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सही है यहाँ तक। ओके ओके, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी। लास्ट सम में भी कितना लिया था मुझे याद नहीं आ रहा, कितना लिया था, 2 लिया था शायद से। ओके, मुझे 3 लिया था। ओके, मुझे बताओ ये जो वेलोसिटी है विल इट बी कांस्टेंट और विल इट बी अ वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, इसको मैं v1 लिख देता हूँ। चलिए, ठीक है, ध्यान देता हूँ यहाँ पे। अभी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या, वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट रिलेशनशिप। क्या हो जाता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय क्या, t। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है फिलहाल के लिए 1। v2 का वैल्यू पता नहीं कितना है, v1 का वैल्यू कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 3 डिवाइडेड बाय t। इसको बस मैं v लिख देता हूँ v2 के जगह पे। लेट मी जस्ट राइट इट एज v। ठीक है, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, v विल बी इक्वल टू t प्लस 3। सही है ये चीज। इसको यहाँ तो कुछ डाउट है। अच्छा, जब ये टाइम 0 था तभी वेलोसिटी कितना था, अब देखना ध्यान से ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था 3। सही है, लेट मी प्लॉट दिस। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व। ओके, आइडेंटिफाई करना एकदम ही सिंपल होता है। एक्सीलेंट। ठीक है, कैसे, वेलोसिटी का पावर क्या है 1, टाइम का पावर क्या है, तो स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, स्ट्रेट लाइन। 1 1 का मतलब क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, लेट मी जस्ट प्लॉट दिस पॉइंट। ओके, जब टाइम 0 था तभी वेलोसिटी कितना था यहाँ पे, जब टाइम 0 था फिर देखो ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, कितना आने वाला है 3। अच्छा ओके, 1 सेकंड के बाद कितना रहेगा 4। 1 सेकंड के बाद कितना रहेगा 5 6। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है ना। सो कहना है से यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और क्या है। अच्छा मुझे बताओ वेलोसिटी, हाँ एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। वी तो ठीक है ना, वो तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है। ठीक है, ओके, लेट मी कम टू दैट पॉइंट वंस अगेन। अच्छा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना। व्हाट इज द सेम एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव, तो +1 की जगह पे क्या आ जाता था, तो इक्वेशन में चेंज क्या आता था, एक बार देख के बताना। -t+3 आता था ना, सही है ये चीज, या फिर 3 - t आता था। ठीक है, सोच समझ के मुझे बताओ, टाइम जब भी अगर 1 सेकेंड के बाद क्या होता था, अगर -t+1 रहेगा सो 2 आ जाएगा, -1+2। ठीक है, t के जगह पे -1 -t है, सॉरी। ठीक है, अच्छा 2 सेकंड्स के बाद कितना आता था 1 -t है ना, तो -2+3 कितना आता था 1। 3 सेकंड के बाद कितना हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ के हिसाब से क्या चेंजेस रहेंगे। सेम ग्राफ कहाँ पे आ जाता था, नीचे। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, अच्छा ओके, अगेन द सेम थिंग इफ आई प्लॉट। मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकती है ये ग्राफ देख के। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। व्हाट अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलेंट। एंड व्हाट अबाउट दिस, सेम लास्ट टाइम की तरह एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे देखो, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग विल बी फॉर द एक्सटी ग्राफ। एक्सटी विल बी एन इंटरेस्टिंग ग्राफ। ठीक है, ध्यान देते हैं। अच्छा वेलोसिटी का खुद का वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी का खुद का वैल्यू यस x2 - x1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अभी देखना ध्यान से, x2 - x1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये आपको मे बी रॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे
4 तरीके के ग्राफ आएंगे, कौन सा है वो ग्राफ हम लोग को देखना पड़ेगा ध्यान से। ओके एवरीवन हेल्प मी विद दिस। अच्छा ओके, वेलोसिटी की जगह पे कहना रहा है t+3, देखो ना सही है। फाइनल पोजीशन पता नहीं, इनिशियल पोजीशन लास्ट में भी 2 लिया था शायद से, आप चेंज भी कर सकते हो वैल्यूज, उससे कुछ खास लेना देना नहीं है। x का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा t² + 3t + 2, सही है ये। स्ट्रेट लाइन और कर्व, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ओवर हियर 2, यहाँ पे तो 1 है बट यहाँ पे पावर क्या है, स्ट्रेट लाइन और कर्व। अच्छा अब कर्व होगा तो कौन सा कर्व होगा वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे कैसे आएगा ये कर्व, हाउ विल यू ऑब्टेन दिस कर्व इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है। देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो देयर आर 4 कर्व्स व्हिच आई विल ड्रॉ। मुझे बताओ कि यहाँ पे ये चारों कर्व में लॉजिक क्या क्या है। दिस इज द फर्स्ट कर्व दैट आई एम प्लॉटिंग, ठीक है, एक सेकंड। सो दिस इज द फर्स्ट कर्व आई एम प्लॉटिंग, ठीक है। ऐसे कुछ कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। अच्छा अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे घूमेगा, ऐसे, ये है गलत है ये, ऐसा पूछता हूँ। ओके आई विल लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव की जगह पे सॉरी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ही है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलेंट। आई विल ऑब्टेन अ कर्व समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ध्यान से देख लो, ऐसे कुछ रहेगा कर्व। अच्छा इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक कैसे आ जाएगा, ठीक है। ओवर हियर कैन आई से मैं किसी और कलर से मार्क कर लेता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट मी प्लॉटेड बाय रेड, ओके ऐसे कुछ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ना हाउ डिड आई कम टू द कंक्लूजन कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी फॉर xt ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड एट, वेलोसिटी का खुद का फॉर्मूला क्या मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, क्या x2 - x1 डिवाइडेड बाय क्या t2 - t1 मींस व्हाट इन रेफरेंस टू ग्राफ, कैन आई से इट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी हम लोग को कैसे आएगा, स्लोप से आएगा। अच्छा स्लोप मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट पे आप टैंजेंट निकाल लेना आपको स्लोप आ जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पहले टैंजेंट निकाल देता हूँ, ये टैंजेंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर, तो मतलब बेसिकली ये जो टैंजेंट जो डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी रहने वाला है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली इफ आई रिवर्स दिस ग्राफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट मी ड्रॉ द टैंजेंट एट दिस फॉर द रेड ग्राफ, ये वाला मैं टैंजेंट निकालता हूँ। अभी भी टैंजेंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी फिर क्या हो गया, पॉजिटिव। बट अगर आप देख रहे हो धीरे धीरे टैंजेंट नीचे आ रहा है, यहाँ पे टैंजेंट कितना हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, इसके आगे टैंजेंट कहाँ पे जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव। इनिशियली पॉजिटिव था बट आगे आगे वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन बेसिकली नेगेटिव है, इतना मान के चलना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन, लुक हियर, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग्स, दिस पॉइंट्स, ओके एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके यहाँ तक ठीक है। अच्छा मेरा नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, यहाँ पे देखो कंडीशंस आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव था, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो थर्ड कंडीशन क्या बनेगा, दोनों नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है। तो नीचे से कैसे, नीचे से चालू होगा ऐसे, तो ऐसे, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कौन सा रहेगा, सेकंड, एक्सेलेंट। अभी देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो लॉजिक समझो सबसे पहले, गुड, मैं ऊपर बना लेता हूँ क्योंकि वरना ये ओवरलैपिंग हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे कुछ आ जाएगा ग्राफ, हाउ डू आई डिटरमाइन दैट, मुझे बताना। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है ये ग्राफ, इजी भी है। यहाँ पे मैं स्लोप निकालता हूँ, स्लोप ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, नीचे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव, बट धीरे धीरे और वेलोसिटी नेगेटिव 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 ही होते जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन हो रही है डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये वाले कंडीशन में यहाँ पे देखो कंडीशन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड,
एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव। अच्छा एक ही कंडीशन बाकी है, कौन सा कंडीशन बाकी है? दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो क्या रहेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव बट वेलोसिटी क्या रहेगा नेगेटिव, जिसको मैं ग्राफ में ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कहना है प्लॉट देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गया ना, बट आगे जाके वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो थर्ड बेंच, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन लुक है, so for this graph can I say initial velocity is negative but initial velocity is negative but acceleration is positive। अच्छा इसको आप याद कैसे रखोगे, एक्सटी ग्राफ थोड़ा सा टफ है याद रखने को, आपको याद कैसे रहेगा, एकदम इजी है एक्चुअली अगर आप एक लॉजिक अप्लाई करोगे तो, ठीक है। अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है, ओके अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे इफ यू आर एक्सेलरेटिंग इन योर लाइफ विल यू बी हैप्पी और सैड? हैप्पी। एंड इफ यू आर री-एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग, ठीक है, यू विल बी सैड, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना। तो जो एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है, एक्सेलरेशन इज हैप्पी एंड डी एक्सेलरेशन इज सैड, ठीक है, ध्यान दें ऐसा ग्राफ आया, ठीक है, तो क्या है एक्सेलरेशन, और अगर ऐसा ग्राफ आया, ठीक है, रिटार्डेशन, सही है, हैप्पी फॉर एक्सेलरेशन एंड सैड फॉर रिटार्डेशन, ठीक है, पक्का। अच्छा ये ग्राफ का कोई भी पोर्शन है फिर उससे कुछ मतलब नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट अस से सिर्फ इतना पोर्शन दिया है, एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ही, अच्छा सिर्फ इतना पोर्शन दिया है तो क्या रहेगा, डी एक्सेलरेशन। अच्छा ये भी पोर्शन दिया तो क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन, आप चेक कर सकते हो आप। और इनिशियल वेलोसिटी तो डिपेंड करेगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया तो वेलोसिटी नेगेटिव है, बट ये पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सिंपल है, ठीक है। चलो कॉपी डाउन दिस थिंग, चलिए डन, ओके शैल आई प्रोसीड, ठीक है एवरीवन, शैल आई प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते हैं, बाकी है डन। ओके ये ग्राफ्स छोड़ के आपको और कोई ग्राफ आने के चांसेस 95% नहीं है, अनलेस द पेपर इज वेरी टफ, आपको ये यही ग्राफ आएंगे, ठीक है। सम ऑफ द एक्स्ट्रा ग्राफ्स आल्सो आई एम गोइंग टू सॉल्व, बट बेसिकली दिस आर द ग्राफ दैट यू हैव टू सॉल्व इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द आंसर, ठीक है। ये ग्राफ के आसपास आपको चीजें आने वाली है, मे बी देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ, मतलब पहले एक्सेलरेशन फिर डी एक्सेलरेशन वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, बट इट विल बी द सेम थिंग। अच्छा हो गया सबका ही, अच्छा ओके ओके डन, ध्यान देते हैं एवरीवन, लिखिए ना, ओके। सो व्हाट आर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मैंने ड्रॉ कर लिया ना, ग्राफ फॉर बॉडी मूवमेंट, ये आई थिंक सो 2 बार आ गया स्लाइड, ठीक है, ओके आई थिंक सो ये 2 बार आ गया स्लाइड, ठीक है। सो आउटकम्स ऑफ द ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है एवरीवन, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द ग्राफ, ओके यू कैन राइट दिस डाउन, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव मी, क्या देगा यहाँ पे, एट 2 पॉइंट्स गिव्स मी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ एट अ सिंगल पॉइंट विल गिव मी विच वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा लग रहा है, हाँ तो लिखो, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव मी एवरेज एक्सेलरेशन एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एट अ सिंगल पॉइंट विल गिव मी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसका उल्टा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव मी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एंड
एरिया ऑफ ईटी ग्राफ विल गिव मी चेंज इन पोजीशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. इजी है. जस्ट अ मिनट, आप लिखते जाना. एनएलएम जैसे स्टार्ट हो गया, प्लीज इन्फॉर्म मी. एवरीवन, शैल वी प्रोसीड? ठीक है. सो लुक हियर एवरीवन, शैल वी प्रोसीड? ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे. बेसिक से मिस्टेक्स मत करना, बाकी सब आपको आ जाएगा. ओके एवरीवन, लुक हियर. सो लेट अस प्रोसीड विद द सम्स. ठीक है, ध्यान से देखते हैं, आराम से सम सॉल्व करेंगे. ठीक है, नो वन विल टॉक. ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ दैट वी हैव ड्रॉन. ठीक है, ओके. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे हम लोग को प्लॉट करना है. नॉट राइट एनीथिंग, जस्ट हेल्प मी विद दिस पार्ट. ठीक है, फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स कमेंट द पोजीशन ऑफ द बॉडी इनिशियली, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ओके, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस थिंग. ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. ओके, सो बस इतना ही लिखना है हम लोग को. ठीक है, लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द ग्राफ. तो इनिशियल पोजीशन क्या रहेगा? पॉजिटिव. व्हाट एवर द वेलोसिटी? 0. देखो ना यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ देख लेना एवरीवन, जस्ट चेक द ग्राफ. बस वो ग्राफ का कॉम्बिनेशन में आंसर है आपको यहाँ पे. ठीक है, अच्छा वो है ना बॉडी एट रेस्ट है ना, वेलोसिटी कितना हो गया बॉडी का? 0. डोंट मेक सिली मिस्टेक्स. ओके, व्हाटएवर द एक्सेलरेशन ओवर हियर 0. ओके, अच्छा एक्सटी ग्राफ से हम लोग तीनों प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. ए से हम लोग वी तो प्रेडिक्ट कर लेंगे, बट वी भी शायद से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट उसके पहले वाला तो हम लोग बिल्कुल ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इट मींस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस. ठीक है, लेट अस फर्स्ट प्रोसीड विद दिस. ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. ओके, लुक है ना. ठीक है, ओके, जस्ट गो थ्रू दिस ग्राफ एंड टेल मी कि यहाँ पे कौन सी चीजें क्या क्या है. डू नॉट राइट एनीथिंग. एक्स का वैल्यू क्या है इनिशियली? 0 ना, सही है पक्का. व्हाटएवर द वेलोसिटी? पॉजिटिव. व्हाटएवर द एक्सेलरेशन? 0. कांस्टेंट वेलोसिटी है ना. सेकंड ग्राफ चेक करना, बस ग्राफ ही तो चेक करना आपको. सेकंड ग्राफ है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है ना. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा तो ऐसे कुछ तो बनेगा ना, कर्व बनेगा. सही है, एक्सेलरेशन विल बी 0. ठीक है, एंड नाउ व्हेनेवर आई एम राइटिंग द वेलोसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी. लेटर ऑन इट माइट चेंज. ठीक है, अच्छा व्हाटएवर द थर्ड ग्राफ, मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन है 0. एक्स का वैल्यू 0 है. व्हाटएवर द इनिशियल वेलोसिटी. ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव मान के चल सकते हैं. व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? पॉजिटिव. ठीक है, इफ यू कंप्लीट दिस कर्व, ये स्माइली बन रहा ना. ठीक है, सो इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, एक्सेलरेशन, आइडेंटिफाइंग द एक्सेलरेशन इज सिंपल. ठीक है, अच्छा ओके, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ देम. फर्स्ट यू विल कॉपी डाउन दिस, कंप्लीट द रेस्ट एंड देन विल लेट अस डिस्कस. ठीक है, गुड. साइड बाय साइड आप ड्रॉ कर सकते हो. कंप्लीट द रेस्ट ऑफ देम. क्या 39 के बाद 40 मैंने किया नहीं है. आपको 40 अभी तक हुआ नहीं है ना, मैक्सिमम मिनिमम उतने डेप्थ में. मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको स्टार्ट हुआ है क्या थोड़ा बहुत? डज इट गिव मी द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ गिवन फंक्शन? मतलब जैसे कि अगर मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू लेटर से x क्यूब माइनस एक्स, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. सो x के जो भी वैल्यू आएगा, x के फिर वैल्यूज आ जाएंगे प्लस माइनस 1/√3. ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 पे डज इट गिव मी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? एक्चुअली नो, इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, जाएगा. ठीक है, डोंट गो इनटू द मैथमेटिकल फॉर्मेट्स ऑफ सर्टेन थिंग्स. जितना हम लोग बोल रहे हैं उतना ही करना. If you are interested, I will give you the logic behind all those things, but a little bit later. ठीक है, solve this. You will complete the rest. कितने हैं ग्राफ? 4, 8 ग्राफ है. And then let us discuss them. सिर्फ आप ग्राफ में ड्रॉ करते जाना, ग्राफ जैसे ही बना लोगे वहां पे मार्क कर लो क्या क्या है. ठीक है, थीटा में भी लिखोगे चलेगा, बस आपके लिए.
आंसर्स चाहिए तो पेंसिल से लिख लेना. द परमानेंट आंसर्स कैन बी इरेज्ड एंड रिटन अगेन. ठीक है. Sir, can you answer this? नो. क्या है क्वेश्चन? I've written the question and read and the answers. तो 80 माइनस बी वी. ए एंड बी के डायमेंशंस चाहिए ना. ए का डायमेंशन L1 टी रेज टू -3 एंड बी का डायमेंशन टी रेज टू -1. This B na? यस बी विल बी But according raised to to- the answer key of that, it's this. ए का क्या है. ए विल बी. LT raised to -3. हाँ सही है. But दिस इज आंसर राइट. हाँ, हाँ according करेक्ट to है. Google. ठीक है. इट्स ओके. दिस इज द आंसर. चलो क्वेश्चन. अच्छा ओके. How is it infinite? अच्छा इन्फिनिटी है. करेक्ट है. प्योर नंबर दिया ना. प्योर नंबर इज बेसिकली इफ आई से दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस रूम, I can say there are let us say 5 students. So 5 can also be represented as 5.0. Do I definitely know the next number is 0? Yes. Can I also write it as 5.00? Yes, क्योंकि next number तो मुझे definite है ना. 5.000. Significant figures is answer. But यहाँ पे yes significant figures is access okay, but in a pure number is the exact count. When I write down the length of this, let us say dial is 2 centimeter. So now 2 centimeter is not significant, मतलब 2 centimeter is not exactly precise. मुझे नहीं पता ये 2 centimeter या 2.1 है. But when I say the number of students in a class, I can say if there are 5 number पता है ना, it is exact. 5 के ऊपर नीचे नहीं है, it is an exact number. अगर 4.100 बट अगर एग्जैक्ट नंबर है तो फिर इन्फिनिटी उसका भी. बट एग्जैक्ट नंबर जनरली ऐसे लिखा नहीं रहता. ठीक है. ओके. आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. चलिए वेरीफाई कर लेते हैं. अच्छा हो गया सबका ही. हाँ सॉरी आर यू Solving. हाँ यस या कंटिन्यू फ्रॉम टॉप. ठीक है. चलिए आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. यस हो गया. लास्ट बेंच सबका ही हो गया. हो गया. अच्छा वेरीफाई कर लेते हैं थर्ड का इनिशियल पोजीशन. सॉरी फोर्थ का इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव. अच्छा अगर आप वेलोसिटी देखोगे इट इज अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, बट अगर आप देखोगे तो जस्ट अ मिनट ऐसे आ रहा है ना, तो ये 0 है ना ऑलमोस्ट. टेक्निकली थोड़ा सा पॉजिटिव या 0 के आसपास ही है, बट वेलोसिटी विल बी 0. व्हाट अबाउट दिस वन? इनिशियल पोजीशन Positive. पॉजिटिव, वेलोसिटी Negative. एक्सेलरेशन Zero. 0. स्ट्रेट लाइन है ना. कुछ इनकरेक्ट रहेगा तो करेक्ट करते जाना. ठीक है. आपको चाहिए तो मुझे पूछो, बट आई विल नॉट रिपीट द आंसर्स. एवरीवन पे सेकंड बेंच जस्ट चेक द आंसर्स. अगर कुछ रहेगा तो मुझे बताते जाओ. आ रहे हैं ना. ठीक है. व्हाट अबाउट द थर्ड वन? इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, एक्स नॉट पॉजिटिव है ना. वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना. देखो ना यहाँ पे 0 है ना. व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? नेगेटिव. Sir, but वो जो fourth question है, इस question में क्या है कि वो हाँ बट zero है, थोड़ा सा वो एकदम ही ऐसा कट टू कट नहीं आएगा. यस ठीक है. आई कैन सी इट एज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. सो लुक हियर. व्हाट अबाउट द फिफ्थ? कौन सा ये सेवेंथ वन? व्हाट अबाउट द सेवेंथ वन? एक्स इज पॉजिटिव. सॉरी एक्स इज 0. सॉरी एक्स इज 0. इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव. पॉजिटिव है ना. क्या हो गया? थर्ड लास्ट बेंच हुई है, अलग है, हुई है. ठीक है. यहाँ पे भी ठीक है. पक्का ना. व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? नेगेटिव.
एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई करना इजी है. व्हाट एवर द लास्ट वन, इनिशियल पोजीशन 0, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन गुड. ठीक है, ओके. एक्सेप्ट द फोर्थ वन, बाकी सब किस किस को राइट आ गया एक्सेप्ट द फोर्थ वन. ठीक है, बाकी लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा है या फिर मैं बताऊं लॉजिक यहाँ पे. थर्ड बेंच पक्का समझा कि कौन सा पार्ट नहीं समझा तो पूछ लो आगे ना. यहाँ पे सेकंड फर्स्ट. ठीक है, ओके. ठीक है, इजी है, आगे बढ़ सकते हैं. कुछ इनकरेक्ट रहेगा तो करेक्ट करते जाना. वॉट एवर दिस वन. ओके, ना व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फटाफटी कर लेते हैं. ठीक है, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो एक सेकेंड ना. ओके, चलिए फटाफट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग. ठीक है, जस्ट अ मिनट. इट हैज बीन डिस्कनेक्टेड. ओके एवरीवन लुकिए ना. ठीक है, मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी. नाउ वी कैन ओनली कमेंट अबाउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी वी कांट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कि एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा. नेचर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा आई कांट प्रेडिक्ट. ठीक है, अच्छा फटाफट यहाँ पे देखिए, मुझे बता दो इनिशियल वेलोसिटी क्या है. 0. ओके, यू हैव टू कमेंट अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी हम लोग डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, वो थर्ड वाला पार्ट रहने दो. सो बस मैं इसमें से एक ही सॉल्व कर लेता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन विल बी 0. ओके, वॉट एवर दिस पार्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा पॉजिटिव, वॉट एवर द एक्सेलरेशन 0 है. स्ट्रेट लाइन है ना. ओके, कंप्लीट द रेस्ट. कंप्लीट इट. एक सेकेंड. थर्ड में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ना, ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वैल्यू पॉजिटिव. ओके, कंप्लीट दिस. But acceleration is only there when there's a curve. This is velocity time graph, this is not xt graph. Okay, थर्ड वाले का आंसर एवरीवन चेक दिस. I will just give you the answers, do not talk, everyone just verify the answers. हो गया सबका ही. थर्ड का आंसर है यहाँ पे वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव. सही है ये चीज. ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव. फोर्थ केस में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ना, और एक्सेलरेशन में क्या रहेगा पॉजिटिव. ठीक है, फिफ्थ वन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव. ग्राफ नीचे जा रहा है ना. अच्छा, फोर्थ वन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0. ग्राफ ऐसे पास हो रहा है ना. देखिए एवरीवन, देखिए यहाँ तक ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है. But ये ऊपर जा रहा है ना. देखते ना. बट यहाँ पे थर्ड बेंच क्लियर है. यहाँ तक कोई डाउट है नहीं ना. पक्का. ओके, यहाँ पे पक्का. फर्स्ट सेकंड ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट निकला तो एक्सेलरेशन में कितना आ जाएगा 0. वेलोसिटी का टेंजेंट जो होगा या फिर स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होने वाला है. सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन कितना है 0. अच्छा, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है. आगे एक्सेलरेशन क्या होते जा रहा है बढ़ते हैं. तो आगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है. यहाँ पे देख लो एवरीवन, देखो, और यहाँ पे आगे एक्सेलरेशन क्या होते जा रहा है सही है. सिंपल है. Sir, but So then why do we take the time? Why Why not take it as positive only? graph but the slope over here is 0. The slope of the graph, if I consider this graph, the slope over here is 0. That's why initial acceleration is 0. Afterwards the acceleration will become positive. Acceleration constant नहीं है ये वाले केस में. ठीक है. ओके, चलो shall I proceed. ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. किसी को लिखना है लिख लेना. सही कर लो ग्राफ्स को. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन रखते हैं. एवरीवन लुक हियर नाउ. एक्सेलरेशन टाइम. ठीक है, ये लास्ट है. मुझे बताओ, वी हैव टू कमेंट अबाउट द इनिशियल एक्सेलरेशन. एकदम इजी है ये तो. ठीक है, वेलोसिटी टाइम में इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होने वाला है 0. अच्छा, नेक्स्ट फर्स्ट वेलोसिटी टाइम है.
यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वो इंक्रीज होते जा रहा है या डिक्रीज होते जा रहा है? कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं हो रहा, सही है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है? ये वाला ग्राफ है, टाइम ऊपर है, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, और ये भी क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है? 0, और क्या होते जा रहा है वो? नेगेटिव, मतलब डिक्रीज होते जा रहा है ना। एंड यहाँ पे मुझे बताओ इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है? 0, बट आगे क्या होते जा रहा है? पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज होते जा रहा है, सही है। लास्ट ओके, सही है, 5, ठीक है, बोलिए। A is equal to 0. डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीज। Shall we proceed? आगे बढ़ते हैं। एवरीवन, सॉरी, क्या करोगे ब्रेक का? एवरीवन लिखिए ना, ठीक है। Shall I proceed? Okay, everyone. लिखिए ना, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। लिखिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। एवरीवन पे अटेंशन। ज्यादा कूलिंग हो रहा है, वहाँ पे नहीं कूलिंग होगा इसकी। लुकिए एवरीवन लुकिए। अच्छा ओके, ध्यान से देख लो एवरीवन। ओके, आई विल स्विच इट ऑफ। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, we will solve it just by using the graph without using any kinematical equation, but this is not the hard and fast rule, ठीक है। आप यहाँ पे kinematical equations भी use कर सकते हो, ठीक है, और you can solve it using the graph, ठीक है। So over here if I consider this thing, ठीक है, मुझे बताओ ग्राफ किसके बीच में है? AT, ठीक है, acceleration time graph है, and they have asked us, okay, we have to plot something, but before we go into plotting the graph, मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, ध्यान देते हैं। ओके, नाउ लेट अस ट्राई यूजिंग द ग्राफ लॉजिक ओनली टू गेट दी और टू इवेल्युएट द आंसर, ठीक है। हम लोग इसको काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, बस मुझे सोच समझ के बताना। 5 है, क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? 0 से लेकर 10 सेकंड तक क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ के लिए सबसे पहले तो वेलोसिटी ग्राफ क्या आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना। जस्ट चेक द ग्राफ एवरीवन, बट ग्राफ क्या आ जाएगा यहाँ पे? कह रहे से कुछ ऐसे आने वाला है, ऐसे आ जाएगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। सो वी नो द इनिशियल वेलोसिटी बीइंग 4, ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 4, दिस इज 0 एंड दिस विल बी 10, बट आर वी अवेयर ऑफ द फाइनल वेलोसिटी येट? नहीं, अभी तक मुझे नहीं पता फाइनल वेलोसिटी कितना है। यस, एक्सेलेंट। आपने एक पॉइंट लिखा है, एक बार वो पॉइंट पढ़ लेना। पॉइंट्स आपने लिखे एवरीवन, जस्ट चेक। एटी ग्राफ के लिए, यस, एटी ग्राफ के लिए क्या दिया है? चेंज इन वेलोसिटी, बट व्हाट? एरिया अंडर द ग्राफ, सही है एवरीवन। चेक, थर्ड वन चेक कर लेना, सही है। बाकी के लोग सब सही बोल रहे हैं या नहीं? पहले चेक तो करो, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है। ओके, लुक हियर, सही है। ओके, लुक हियर एवरीवन, जस्ट चेक, ठीक है, बराबर है ये। अच्छा ओके, इट विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ। नॉट आंसर में वन सिंपल थिंग, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ आपको पहला ग्राफ दिखाई क्या दे रहा है? शेप आई मीन द शेप, रेक्टेंगल। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ग्राफ? कोई भी एक ले लो, जैसे कि ये ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये लेंथ अगर मैं ले लूँ तो कितना आ जाएगा? 5। व्हाट विल बी द ब्रेथ? 10, बट एरिया विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द एरिया गिवन एज? चेंज इन वेलोसिटी। सो कैन आई राइट v2 माइनस क्या? v1, सही है ये चीज। ओके, किसको यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, नॉट एरिया कितना हो जाएगा फटाफट बता दो ना। 50 हो जाएगा। लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज 5 into 10 विच इज इक्वल टू 50। फाइनल वेलोसिटी आई एम अनअवेयर ऑफ, ठीक है। व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड विच इज गिवन एज कितना दिया है? 4 दिया है। So what will be the final velocity? Just tell me the final velocity. It will be
40 54 ना, माइनस हो जाएगा ना, ओके इट विल क्या, माइनस हो जाएगा। हाँ तो माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा ना, राइट राइट, ठीक है ओके। इसमें यहाँ तक कुछ डाउट है नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, एवरीवन लुक नाउ, ठीक है। सो टेल मी द पॉइंट्स ओवर हियर, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे 54, सही है। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन लुक। Now we have to also plot the displacement time graph. अच्छा मुझे पता नहीं इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देख के पता चल रहा है पॉजिटिव है। सो द ग्राफ दैट आई एम गोइंग टू प्लॉट फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम विल बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट विल बी इक्वल टू एक्स टी ग्राफ, जैसे मैं ड्रॉ करूँ। मुझे पोजीशन यहाँ पे पता नहीं, बट कहना है विल आई एक्सेलरेटिंग है या डी एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेटिंग, तो अपर स्माइली आएगा ना, ठीक है। सो कहना ऐसे ऐसे हो जाएगा, सही है ओके। आई रिक्वायर दिस कोऑर्डिनेट, सही है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट तो एक ही होने वाला है, ये क्या टाइम का कोऑर्डिनेट तो सबके लिए कॉमन है, कितना है 10। अच्छा आई विल कैलकुलेट दिस कोऑर्डिनेट। उसके नीचे 80 के एरिया के नीचे यहाँ पे वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ के लिए एक बार पढ़ लेना एरिया क्या होता है। चेक 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 एवरीवन जस्ट चेक चेक चेक। हाँ चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, सही है ये चीज। इसके अंदर का एरिया ना, एरिया डिड एवरीवन चेक दैट पार्ट, ठीक है। अच्छा ये शेप आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेपेजियम, सही है ट्रेपेजियम है ना। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इफ एनीवन इज अवेयर, मैंने हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अच्छा पैरेलल साइड्स तो ये और ये वाले हैं, ये वाला हाइट कितना है 54 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 एंड व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर, व्हाट विल बी द हाइट, और ये कितना था 10। अच्छा एरिया में और एक बार रिपीट करता हूँ, एरिया विल बी इक्वल टू, जस्ट हेल्प मी विद दिस, it will be equal to half into sum of the parallel sides. What is the sum of the parallel sides? 54 plus 4 into height over here being 10. 54 plus 4 हो जाएगा 58, 58 into 5 कितना होने वाला है यहाँ पे 290, ठीक है 270 सॉरी 58 है ना, हाँ 58, it will be equal to 290, सही है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ पे 290। Anyone has any doubts? नहीं, go ahead. हाँ जस्ट कॉपी डाउन दिस, यही है ना, पीछे उल्टा शायद से, नहीं उल्टा है। ओके अरे यहाँ पे मुझे गर्मी हो जाएगी वैसे। नहीं ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो गया वो, मैंने ऑन किया, स्विच ऑन है वहाँ से, रिमोट है। ट्राई दिस, पीछे पास कर देंगे, हो गया ऑन, हो गया ऑन। थोड़ा सा वो एसी स्लो है आपके कैलकुलेशन जैसे, बट ठीक है। चलिए एवरीवन गो अहेड एवरीवन। अच्छा समझ में आ गया। मैं और एक क्वेश्चन देने वाला हूँ तो ध्यान से सॉल्व करना, और उसका भी मुझे ग्राफ बता दो। पहले हम लोग सिंपल, लेट अस स्टार्ट विद द सिंपलर ग्राफ्स, देन वी विल गो टू द टफर ग्राफ्स, ठीक है। फिर भी डाउट है तो पूछो। अच्छा एक और चीज, एक चीज बस यहाँ पे ध्यान देना, एवरीवन जस्ट पे अटेंशन फॉर अ मिनट। सेम अगर एरिया नीचे आता था तो क्या एरिया क्या हो जाता है, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव, सही है, गुड। इधर याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो काम आ जाएगा। -5 इंटू 10, 10 तो पॉजिटिव है ना। फिर भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। क्या है वो, गुड एवरीवन। जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे राइट में रखना, जो भी कैलकुलेशंस आप करने वाले हो लेफ्ट में रखो, एकदम आराम से जाते हैं।
टुडेज लेक्चर नंबर आई थिंक सो 4। अभी भी टाइम है, आराम से जाते हैं। ओके x इज इक्वल टू 2 दिया है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, x इज इक्वल टू 2 दिया है ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ग्राफ है, जस्ट अ मिनट, एक थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, कुछ नहीं, वैसे तो बेसिक ही है। x इज इक्वल टू मतलब 0 से नहीं स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा 2, तो ये भी क्या होने वाला है 290 की जगह पे क्या हो जाएगा 292, 2 से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछो क्या हो गया, डाउट है? 2 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट। सही है, थोड़ा थर्ड ग्राफ करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर x नहीं स्पेसिफाई किया तो x 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा ओके, अच्छा सबका ही होगा, मुझे इरेज करना पड़ेगा बिफोर। ठीक है डन। अच्छा शैल आई इरेज दिस? अच्छा एक काम करते हैं, एवरीवन आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। सही है, हो गया, ठीक, एवरीवन डन हो गया ना, ठीक है ओके। एवरीवन लुक हियर, ओके एक डेटा लिख लो बस, इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस, किधर रखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी इज -4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे रखते हैं 2। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, वीटी और x0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू -2, नहीं माइनस कितना बताया मैंने 4, ओके सर, इट विल बी -4 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल पोजीशन 0 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इनिशियल पोजीशन 0 है। गुड, अगेन यू हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ। बाकी सब सेम ही है, वेलोसिटी और वीटी और एटी ग्राफ ड्रॉ करना। अच्छा क्या आ गया आंसर्स? वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा ना, ऐसे जाएगा। अच्छा हाईएस्ट कितना है वेलोसिटी? 10 माइनस, हाँ सही है, 6 आ गया। स्ट्रेट लाइन नीचे से स्टार्ट हो रहा है, 6 आया, उसका एरिया निकालो, आपको आ जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा सा टफ है, इतना भी नहीं, बस इतनी चीजें ध्यान रखना। फर्स्ट बेंच, ठीक है। सो ओवर ईयर डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा सा टफ है, नीचे वाला जो एरिया रहेगा उसको नेगेटिव रखो, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव रखना, ठीक है। ओके, शैल आई ड्रॉ दिस ओवर ईयर? ओके, सो लेट मी रिप्रेजेंट दिस गिवन डेटा इन द ग्राफिकल फॉर्मेट, ठीक है, समवेयर ओवर ईयर, ठीक है,
सबसे पहले वी टी, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर। अच्छा ये सम यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। सो सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे कुछ ऐसे आ गया, कितना है ये 80, हाँ कितना आ गया है 2 एंड दिस इज 5, ओके। सो लुक हियर, नाउ लुक हियर वी टी ग्राफ यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो ओवर हियर लेट अस चेक, ठीक है गलत है वो, ठीक है 50 है आंसर। ये वी टी है ना, वी टी सही है, बट एक्स टी वॉट अबाउट एक्स टी शायद से करेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं एवरीवन लुक है ना। सो लुक हियर, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक है ना। लेट मी फर्स्ट प्लॉट द वी टी ग्राफ। इसके अंदर का एरिया विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, सही है ये चीज। मैं फटाफट ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसके अंदर का एरिया कितना आ जाएगा 10, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था -4, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, सही है। विल आई ऑब्टेन अ ग्राफ समवॉट लाइक दिस, कहाँ से स्टार्ट होगा -4 और जाएगा 6, ये भी है, जाएगा 6 तक। विल आई ऑब्टेन अ ग्राफ समवॉट लाइक दिस, और ये टाइम है कितना 10, नहीं सर कितना है 5। द आंसर गिवन ओवर हियर इज 5। दिस विल बी द ग्राफ, लेट मी मार्क द ग्राफ। यहाँ तक ठीक है, याद ओके पूरा क्या, मतलब ट्रायंगल ही बनो ना, वो नीचे पूरा रेक्टेंगल है होगा। कौन सा, ये जो ग्राफ है नहीं अभी तक आई एम जस्ट प्लॉटिंग द ग्राफ, ठीक है। लेट मी कैलकुलेट द एरिया, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। हाँ निकलते हैं ना एरिया का ट्रायंगल, ठीक है ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे हम लोग, बट बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, यहाँ तक क्लियर है ओके। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ट्रायंगल है ये एक्सिस के नीचे है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है नेगेटिव, और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो बेसिकली आई विल ऑब्टेन अ ग्राफ समवॉट लाइक दिस, बट द प्रॉब्लम विद दिस ग्राफ इज नाउ लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये है, ये वापस 5 सेकेंड्स है, एंड लेट अस फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट कि ये वाला पोजीशन क्या है और ये वाला भी पोजीशन क्या है। ये दो पोजीशन हम लोग निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एवरीवन लेट अस ट्राई दिस थिंग, ठीक है कैसे आ जाएगा, ठीक है। इतना डिफिकल्ट आपको जनरली नहीं पूछेंगे, बट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए अच्छा चीज है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, सोच समझ के बताओ, नेगेटिव, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या, तो यहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ध्यान से देखना, इट विल बी एरिया अंडर दिस ग्राफ, दिस ट्रायंगल, एंड जितना भी एरिया पॉजिटिव होगी, एरिया दिस विल बी द एरिया अंडर द अदर ट्रायंगल, सही है यहाँ तक ओके। यहाँ पे देख लेते हैं ओके एवरीवन लुक हियर। नाउ लेट अस फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस वैल्यू, ये कितना है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट, ओनली यूजिंग ग्राफ, काइनेमेटिक्स से भी आप कर सकते हो, बट ओनली यूजिंग दिस ग्राफ। कैसे करोगे, हाउ विल यू गेट दिस वैल्यू, मीन्स वेलोसिटी पे पता है कितना है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये पॉइंट पे 0 ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये 0 है, वेलोसिटी तो 0 है, टाइम कितना है, कैन आई यूज द इक्वेशन फॉर अ स्लोप। अभी देखना इक्वेशन ऑफ अ स्लोप क्या होता है, ये वाले पॉइंट को कहना है राइट, एक्स पे 0, वाई पे क्या -4, यहाँ पे x पे क्या 5 और y पे क्या था 6, सही है। अच्छा इसका x का वैल्यू क्या रहेगा पता नहीं, t है, y का वैल्यू कितना है बट 0, सही है। कैन आई यूज दिस इक्वेशन, y2 - y1 डिवाइडेड बाय क्या होता है x2 - x1 इज इक्वल टू क्या, y - y1 डिवाइडेड बाय क्या x - x1, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द स्लोप। इसमें किसी भी पॉइंट को y2 y1 रख देना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेट अस अज्यूम this is x2 y2 and let this be x1 y1 कुछ भी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा x, y। आप पॉइंट्स को इंटरचेंज भी करोगे, स्टिल यू विल ऑब्टेन द सेम आंसर। जस्ट सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज ओवर हियर एंड टेल मी द आंसर। y2 का वैल्यू क्या है 6, y1 का वैल्यू कितना था -4, x2 का वैल्यू कितना है 5, x1 का वैल्यू 0, एक्सेलेंट। y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो ये वाला कितना है 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना है -4, x का वैल्यू कितना है t, माइनस x1 का वैल्यू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, देखना मत, यहाँ पे देख लो। फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। ये कितना होने वाला है 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, विल इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय t, तो ये हो जाएगा 2, तो टाइम कितना आने वाला है यहाँ पे 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितना हो गया 0। अच्छा आई हैव ऑब्टेन्ड दिस वैल्यू एज 2। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, हाँ,
और वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट निकला जा सकता है। यस ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है 2 एंड हाइट का वैल्यू कितना है 4, तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, टेक्निकली -4 माइनस क्यों, क्योंकि एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। कैन यू कैलकुलेट दैट एरिया टू, 9 तो वो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितने का है 2 और 5, ये 3 हो गया, और हाइट कितने का है 6, सही है। सो हाफ इंटू 3 इंटू 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 9। सो व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट, -4 प्लस 9 कितना आने वाला है यहाँ पे 5, -4 प्लस 9 5 हो गया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे 5, सही है। Anyone got this answer? नहीं समझा, बट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लेके हम लोग को चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, शैल आई प्रोसीड, ठीक है, ध्यान हो गया ना। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, अच्छा ओके, ग्राफ किसका दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, जो पॉइंट्स आपने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, जस्ट गो थ्रू दोस पॉइंट्स एंड टेल मी व्हाट आर द 2 थिंग्स रिटन अबाउट द वेलोसिटी टाइम। अच्छा, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ओके, नाउ गो थ्रू दोस 6 पॉइंट्स एंड टेल मी वेलोसिटी टाइम के बारे में क्या क्या वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वर्णन क्या किया है वहां पे, ठीक है, जस्ट गो थ्रू दैट पॉइंट, क्या क्या दिया है वहां पे। ओके, सबसे पहले दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में क्या दिया है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इफ आई कैलकुलेट बिटवीन 2 पॉइंट्स आई विल गेट दी एक्सेलरेशन। अच्छा ओके, एवरेज एक्सेलरेशन, बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछा है बिटवीन ए बी बी सी एंड सी डी, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग बाद में निकालते, डिस्प्लेसमेंट का भी वैसे उन्होंने पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, चेक एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अच्छा, आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ठीक है। सो मुझे पहले तो पॉइंट्स बता दो, ये वाला पॉइंट क्या, जिसको आ रहे देखें कंटिन्यू, व्हाट विल बी दिस पॉइंट 0, 0, व्हाट विल बी दिस पॉइंट 10, 10, व्हाट विल बी दिस पॉइंट 20, 10, एक्स एक्सिस पहले आता है, ये वाला पॉइंट क्या रहेगा 30, 0। फटाफट गो अहेड कैलकुलेट दिस पॉइंट्स, एक्सेलरेशन निकालो। In order to calculate the acceleration what points do you have to find? between A, B, na? So these 2 points. Acceleration is between A, B, B, C and C, D, right? Go ahead everyone. Calculate the slope. Formula simple है. Acceleration मतलब slope रहे, आगे answers. आगे तो displacement में calculate कर लेना, ठीक है? Okay. So you have to calculate the slope of AB. Yes, that's it. So we can do that with Pythagoras also. Yes, you can solve it directly, ठीक है? चलो solve कर, हो रहा है जगह बैठने के लिए, हो रहा है ना, ठीक है। फटाफट just draw the graph. Graph is important. Question मत लिखना and question number लिख लो and then calculate, then continue this. You use Pythagoras. So A will be 0. Shall I solve? Accelerations आगे रहेंगे, accelerations आगे 1, 0 और -1। अच्छा ओके, हाउ टू सॉल्व दिस, एवरीवन लुक हियर, डिस्प्लेसमेंट्स भी इजी है, 200. एवरीवन 200. okay, everyone look here, first section that I am going to solve is for acceleration. Acceleration होता है slope, slope मतलब खुद क्या हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अच्छा, एक्सेलरेशन बिटवीन ए बी चेक कर लेते हैं, ये y2 अभी मैं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि नेक्स्ट के लिए फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये x1, सही है। तो 10 - 0 डिवाइडेड बाय 10 - 0 इज इक्वल टू 1। ये कितने नोम का आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एप्लीकेशन, ठीक है, ओके सही है यहाँ तक, अगेन ना लास्ट में भी, लास्ट सेकंड लास्ट, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, लिखिए एक्सेलरेशन बिटवीन बी सी कितना आ गया रहेगा, 10 - 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कुछ भी आने दो, आगे क्या आने वाला है 0, सही है, ओके ओके। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन बिटवीन सी डी। अच्छा 10 - y2, 10 माइनस क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय
20 माइनस 30 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय -10 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अच्छा इस पे किसी को डाउट है? सही है। अच्छा ये सेकंड और ये पूरा एक्सेलरेशन किस किस को राइट आ गया पूरा थर्ड तीनों? ओके टर्न एवरीवन ओवर हियर। ठीक है थर्ड बेंच क्या गड़बड़ किया? थर्ड सेकंड बेंच क्या गड़बड़ कर दिया? कुछ भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना वो तो, बट ऊपर तो वो सब्ट्रैक्ट ही होगा ना। पूछो ठीक है यहाँ पे सेकंड बेंच और कुछ है डाउट? फर्स्ट आ गया ना ओके ठीक है। थर्ड बेंच क्या गड़बड़ के दिया? समझा कैसे कर रहे हैं हम लोग ये? पक्का नहीं समझा तो पूछो। समझा ना? यहाँ पे थर्ड बेंच आ गया। ओके व्हाट अबाउट दी डिस्प्लेसमेंट? बी पार्ट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इंटरेस्टिंग। इट विल बी द एरिया अंडर द VT ग्राफ। सो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी। व्हाट इज दिस एरिया? बेसिकली ट्राइंगल कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस का वैल्यू है 10, हाइट है 10, कितना आने वाला है 50। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट बिटवीन BC क्या आ जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू दिस एरिया जो कितना आने वाला है लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा विच इज 10। रेक्टेंगल है ना 10 इंटू 10 मतलब बेसिकली स्क्वायर है 100 आ जाएगा राइट। बिटवीन CD सेम ऐसे भी हाफ इंटू 10 इंटू 10 कितना आने वाला है 50। सही है ये वाला एरिया। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ठीक है चलो कि बस मैं एरिया निकाल रहा हूँ। ओके नेट डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है क्या? अगर नेट डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या करेंगे? सबके एरियाज को क्या कर देंगे ऐड। ठीक है विच विल गिव मी आंसर एज 200 बट दिस इज नॉट अस। ओके अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? कितने लोगों का? इजी था प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग यही करते आ रहे हैं। अच्छा ठीक है लास्ट also find the total displacement and velocity at अच्छा velocity at t is equal to 5 seconds and 25 seconds 5 seconds and 25 seconds 5 seconds पे कितना आएगा velocity 25 पे कितना आएगा? इंटरेस्टिंग है। अच्छा ओके 5 का जो है वही 25 पे आएगा क्योंकि इट इज सिमेट्रिक बट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। अच्छा मैं बस ये वाले पार्ट को निकालता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऊपर की चीज़ों में मैंने मार्क बहुत किया। 5 सेकेंड्स पे चाहिए सॉरी यहाँ पे चाहिए मुझे 5 सेकेंड। 10 सेकेंड पे मुझे पता है ये कोऑर्डिनेट 10,10 है, ये कोऑर्डिनेट 0,0 है इसका। यस बट बेसिकली लेट अस चेक दिस फर्स्ट। वेलोसिटी v है सपोज कि 5 सेकेंड्स पे नहीं पूछते थे। लेट अस से दे वुड हैव आस्क्ड एट 7.5 सेकेंड्स ऐसे कुछ रैंडम वैल्यू पे या 7 सेकेंड्स पे। सो हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व दिस? v इज अननोन। सेम इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले भी यूज किया था। ठीक है ध्यान देना यहाँ पे। कैन आई यूज द इक्वेशन? अभी देखो y2 माइनस क्या y1 डिवाइडेड बाय क्या x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या y माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या x माइनस y2। इसको ले लेते हैं ये y2 x2 y2 एंड सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू क्या x1 y1 लेट दिस बी इक्वल टू x, y। फटाफट सब्स्टिट्यूट करके बताना y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 10 माइनस 0 y माइनस अच्छा यहाँ पे y का वैल्यू क्या है v माइनस y1 अगेन कितना आने वाला है 0 x कितना है 5 माइनस क्या आ जाएगा 0 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दिस विल बी 1 वी विल गिव मी द आंसर एज 5 मीटर पर सेकेंड। सही है ओके लास्ट 25 सेकेंड्स पे मत फाइंड करो 27 पे फाइंड कर लेना सेम लॉजिक। अच्छा पूछो यहाँ पे कुछ डाउट है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगा है ठीक है 20 सेकेंड्स पे 27 पे कैलकुलेट कर लेना। गुड 27 पे कैलकुलेट करो आराम से ठीक है टाइम। ये समझा पक्का? इंपॉर्टेंट है। ओके लेट मी रिपीट दिस 27 पे कैलकुलेट करो। जिसको नहीं समझा लेट मी रिपीट दिस। आई वांटेड द वेलोसिटी एट एक्सिस सॉरी एट 5 सेकेंड्स। तो एक्स एक्सिस इसका क्या हो गया 5 और y एक्सिस इज अननोन लेट द y एक्सिस बी इक्वल टू v पता नहीं कितना है ठीक है लेट द y एक्सिस ओवर हियर बी इक्वल टू v। सो कैन आई राइट x2 y2 माइनस y1 ये मैंने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज किया y2 इज 10 y1 इज 0 x2 इज 10 x1 इज 0 ये वाला पार्ट हो गया y इज v ये 0 5 एंड 0 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v। सही है ठीक है कोई डाउट है? ठीक है 3 आ रहा है
27 सेकेंड्स पे कैलकुलेट कर लेना, सेम लॉजिक। अच्छा अगर वो 27 सेकेंड्स वाला आ गया मतलब आपको क्लैरिटी है, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस। 25 पे मत कैलकुलेट कर लेना, 27 पे कैलकुलेट कर लेना। ओके डन। आया 3, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लेना, डो नॉट वेस्ट टाइम। 3 आया 3 पक्का। थर्ड बेंच खुद से सॉल्व कर लेना, बुक दे दो वापस। बोलो क्या हो गया, क्या डाउट है, पूछो, डाउट है तो पूछो वरना खुद से कर लेना। आ गया 3, लास्ट में भी, लास्ट में आ गया, पक्का आया ना। okay, यहाँ पे थर्ड लास्ट बेंच आ गया 3, सॉल्व कर लो फटाफट। 27 सेकेंड्स पे आपको चाहिए। यस फोर्थ बेंच आ गया ना, थर्ड बेंच आ गया, फोर्थ बेंच आ गया 3 है ना पक्का। यहाँ पे भी आया 3, सेम ही है लॉजिक। ओके यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सेम ही सॉल्व करना है हम लोग को। 27 सेकेंड्स पे चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे टाइम 27 पता नहीं, वेलोसिटी भी है वाला पॉइंट कौन सा है, 20,10 और ये क्या है 30,0। यहाँ पे अप्लाई करो ना, y2 - y1 नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इसमें सही नहीं है, खुद से सॉल्व करो चलेगा, रॉन्ग तो रॉन्ग। ओके आ गया ना 3, यहाँ पे थर्ड बेंच आ गया 3, थर्ड बेंच आया 3, सॉल्व नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, सॉल्व इट क्विकली। y2 क्या ले लोगे, y1 क्या ले लोगे, अच्छा हो गया ये पक्का। ओके लास्ट लेक्चर तक आपने कौन सा लेक्चर तक का सॉल्व किया था, लेक्चर 3 का ना। हाँ सॉल्व करो फटाफट। y2 क्या ले लोगे, वो वाला सॉल्व ही नहीं करना है 0 to 5 वाला, हम लोग को लास्ट 27 सेकंड्स चाहिए ना। 27 सेकंड्स कहाँ पे मैच हो रहा है, मेन ग्राफ देखो, उसमें कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। 27 सेकंड्स कहाँ पे आ रहा है, मेन ग्राफ नहीं ड्रॉ किया, 20 से 30 के बीच में है ना, वो सिर्फ वो वाला सेक्शन निकालो 20 से 30 के बीच में। हाँ सीडी वाला सिर्फ उतना सेक्शन निकालना राइट में, वो कट कर दो। हाँ नहीं इसमें बना दो, हाँ नीचे पहले ग्राफ तो बना सीडी वाला, हाँ ड्रॉ करो फटाफट, थोड़ा फास्ट ड्रॉ करना है। अच्छा आ गया ना, यहाँ पे ही आ गया ना पक्का, मैं नहीं सॉल्व कर रहा है, ठीक है क्या है ओके। सी डी, सी का पॉइंट, सी का वैल्यू क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं हम लोग, 0,10 है। हाँ डी का क्या आएगा 30,0। अच्छा मुझे कौन से टाइम पे चाहिए, 27 सही है, 27, 20 और 30 के बीच में कहीं पे तो लाई करेगा, उसको ग्राफ पे मार्क कर लो, ठीक है। उसका क्या भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड ग्राफ पे मार्क कर लो, ग्राफ पे कहीं पे तो मार्क कर लेगा ना, यहाँ पे आएगा ना कहीं पे तो। हाँ ओके उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, टाइम का कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं वो ठीक, अरे वो बाद में मार्क कर दो। उसका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, टाइम का कोऑर्डिनेट क्या है, ये नहीं इसका ये पॉइंट वो बाद में लिखो, वो चलेगा बाद में लिखो। इसका टाइम कितने टाइम पे कैलकुलेट करना है, हाँ तो x27 आ गया, y पता नहीं, v लिख दो, जीरो कैसे है पता नहीं ना, v लिख दो, v y नहीं v ही, ये x है ये y है, अभी मार्क करो x1 y1 x2 y2। अच्छा आ गया यहाँ पे सरपंच आया, जल्दी सॉल्व करो, टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है चलिए आ गया सबका ही 3 आ गया, यस ओके I think so we don't have much time left. Okay from okay in the next lecture we are going to complete this part graphs and then we are going to start with the motion under gravity। आराम से चीजें सॉल्व करना, ठीक है। कितने लोगों को डाउट्स है, नहीं है एवरीवन, अच्छा you don't have right now, you have in phone, हाँ तो ले लो चलिए। अच्छा कितने लोग डाउट्स के लिए रुक रहे हैं, एक ही, ओनली वन, ठीक है, नो वन एल्स, ठीक है आ जाओ, ओके चलो वी विल फाइंड विल कंटिन्यू। और मैं सैटरडे को अवेलेबल नहीं हुआ,
जो डाउट्स है क्लियर इट बाय थर्सडे, ठीक है। सैटरडे को मैं नहीं रहूँगा। थर्सडे आई थिंक सो नहीं, फ्राइडे नहीं है, थर्सडे को आ जाना, प्रोबेबली आफ्टर 2। लेक्चर 4 अभी नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम करने वाले, ठीक है। चलिए वाइंड अप, करेक्ट आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। चलिए डाउट है तो फटाफट बाहर आ जाओ, विल वाइंड अप, ओके। जिसका हो गया लीव, एक ही लेक्चर है ना आपको आज।